गारंटी से कहता हूं 24 घंटे के अंदर अंदर मुश्किल हल ना हुई तो फिर कहना। फिर आप इसी तरीके से, जो तरीका मैं बता रहा हूं, इंशाअल्लाह मैं फिर से कह रहा हूं, गारंटी से कह रहा हूं, 24 घंटे के अंदर अंदर मुश्किल हल होगी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। रूहानी पावरफुल वज़ाइफ में से आज एक अहम सबक दोस्तों की नज़र करना है। कोई भी मुश्किल है, वो मुश्किल चाहे जाए वो रुकावटें शादी में आ रही हैं या फिर कोई जायज़ काम है, मिसाल के तौर पर नौकरी है जॉब के लिए, या कोई बंदा कोई चीज़ देता नहीं है, या अपने ऊपर कोई इल्ज़ामात हैं, या फिर कोई और मामलात हैं, यानी जायज़ मकसद हो। ये एक ऐसी तस्बीह है कि इसको करते ही 24 घंटे के अंदर अंदर आपका मसला हल होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। कोई भी मुश्किल है 24 घंटे के अंदर अंदर इंशाअल्लाह मुश्किल हल होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़, अल्लाह के फजल से। दोस्तों, कभी कभार ऐसा होता है, कभी कोई मुश्किलात आ जाती है ना तो दोस्त घबरा जाते हैं, पता नहीं यार हमारा ये मसला हल क्यों नहीं होता। हम दुआएं करते हैं, दुआएं कर कर के थक जाते हैं, दुआएं कबूल नहीं होती। हालांकि अल्लाह फरमाता है उजीबु दावत दाई इज़ा दान फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। ऐ महबूब, अगर मेरे बंदे आपसे सवाल करें तो कह देना कि तुम्हारा रब तुम्हारी शायरा के भी ज़्यादा करीब है। उजीब दावत दान, तुम जिस वक्त दुआ मांगो तुम्हारी दुआ को कबूल किया जाएगा। तो फिर हम अल्लाह से दुआ करते हैं, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। कई जहनों के अंदर ये ख्यालात पैदा होते हैं, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। और खसूसन दुनियादार ये समझते हैं कि हम जो भी मांगे ना वो फौरन ही हमें मिल जाए। कोई ऐसा करिश्मा हो, कोई ऐसी दुआ हो, कोई ऐसे अल्फाज हो, कोई ऐसा इस्म आज़म हो कि जो हम चाहें वो फौरन ही हमें मिल जाए। और कभी कभार याद रखिएगा, कुछ आज़माइशें भी होती हैं अल्लाह की तरफ से, और कोई ख़ास बंदे ऐसे होते हैं कि अल्लाह उनके ऊपर इतनी आज़माइशें रखता है, इतनी आज़माइशें रखता है कि कभी कभार तो वो बस मांगते ही रहते हैं अल्लाह से। और अल्लाह को उनका मांगना बड़ा पसंद होता है, बहुत पसंद होता है। जब वो गिड़गिड़ाते हैं रब की बारगाह में, रोते हैं, अल्लाह खुश होता है कि जब ये रोता रहे। अल्लाह को इसका रोना बड़ा पसंद होता है। अल्लाह उसको कोई चीज़ अता नहीं फरमाता जल्दी। कुछ आज़माइशें ऐसी होती हैं, और जो लोग आज़माइशों से घबरा जाते हैं ना, फिर उनके बेड़े भी गर्क हो जाते हैं। आज़माइशों से घबराना नहीं चाहिए, जिस हाल में अल्लाह रखे उसी हाल में खुश होना चाहिए। और कभी कभार ऐसे होता है कि चीज़ मांगने से बड़ी मुद्दों बाद मिलती होती है। और मुझे याद है कि दौरे तालिब इल्मी था, तकरीबन सन 8 की बात है। तो मैं चाहता था, मेरी भी बड़ी ख्वाहिश हुआ करती थी कि यार कोई ऐसा हो कि बस बड़ी मसनद पे बैठे रहें और जनाब अली दीन को पढ़ाएं और ज़बरदस्त एक दबदबा और रोब हो। एक ऐसी ख्वाहिश हुआ करती थी दौरे तालिब इल्मी में, दुआएं किया करते थे और फिर चाहते थे यार अभी हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही। हालांकि हदीस पाक में है कि दौरे तालिब इल्मी में तालिब इल्म जो मांगता है मौला अता फरमाता है। और ऐसे हुआ करता था, दुआएं किया करते थे। और फिर ये भी सोचते थे कि यार हदीस पाक में है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुसाफिर दुआ मांगे मौला करीम फ़ौरन उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। हम सफ़र में भी हैं, मुसाफिर भी हैं और तालिब इल्म भी हैं, दोनों जनाबेरी चीज़ें हमारे पास हैं, लेकिन फिर भी हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही।
दुआएं बड़ा किया करते थे। और ऐसे कभी कभार होता है कि दुआएं करते 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 फिर वो मायूस हो जाते। मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह की इसमें एक ख़ास हिकमत होती है। एक वाक़या लिखा है मक़ासिदुस सालिकीन के अंदर, बुज़ुर्गों ने फरमाया कि एक शख्स था, बहुत नेक और मुत्तकी परहेज़गार था। कोई मुश्किल दरपेश आई तो रात के पिछले पहर उठता, वज़ू करके नमाज तहज्जुद पढ़ता, मुसल्ला बिछाकर नमाज तहज्जुद पढ़कर, और फिर रोता रहता था, अल्लाह से दुआएं करता रहता था, रोता रहता था, अल्लाह से दुआएं करता रहता था। अरसा दराज गुजर गया रोते रोते, लेकिन मुश्किल हल ना हुई। कोई होता है ना कि दिन होते हैं, कई महीने होते हैं, वहाँ दिन भी गुजर गए, महीने भी गुजर गए, साल भी गुजर गए, मुश्किल हल ना हुई। रोता रहता था रब की बारगाह में रोजाना रात के पिछले पहर उठकर। वो बड़ा प्यारा वक़्त होता है। हदीस पाक में आता है, मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है, पिछली रात के पिछले पैर अल्लाह की रहमत जब नाजिल होती है ना, तो देसी मुर्गा सुबह सुबह उठकर अजान देता है, जगाता है लोगों को, लोगों जागो, अल्लाह की रहमत ठाठे मार रही है। उस वक्त जो मांगो, हदीस पाक में आता है, मौला अता फरमा देता है। और वो शख्स रात के पिछले पहर उठता और उठकर फिर रोता, रब की बारगाह में दुआएं करता। दिन गुजर गए, महीने गुजर गए, साल गुजर गए, दुआ कबूल नहीं हो रही थी, मुश्किल हल नहीं हो रही थी। और एक रात ना एक ताइफा उठी, उसको कोई मुश्किल दरपेश आई। उसने भी सुना हुआ था उलमा से कि अगर रात के पिछले पैर कोई उठकर रब की बारगाह में दुआ करता है तो मौला करीम उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। मुश्किल दरपेश आई, उठी और उठकर वुज़ू किया, मुसल्ला बिछाया, मुसल्ला बिछाकर मांगी मौला से दुआ। अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल फरमाई। पहले दिन ही उसकी मुश्किल हल हो गई। रब की रहमत के फरिश्ते रब की बारगाह में अर्ज़ करने लगे, ये हदीस पाक, रब की बारगाह में अर्ज़ करने लगे, मौला वो साल से रो रहा है, दुआएं करता है, गिड़गिड़ाता है, उसकी मुश्किल हल नहीं हुई, और ये वो तेरे साथ प्यार करने वाला था, और ये तैफा है तेरे हुक्म के खिलाफ करती है, रात दिन तेरी नाफरमानियां करती है। मौला इसने एक रात मांगा, इसको अता कर दिया, और जो सालों साल से जनाब अली रो रहा है उसको अता नहीं किया। हालांकि वो तेरे साथ प्यार भी ज्यादा करता है, उल्फत ज्यादा करता है, मौला तेरे साथ वो मोहब्बत करता है, तेरे हर हुक्म के मुताबिक चलता है, उसको अता नहीं किया, उसकी मुश्किल हल ना हुई। ये एक रात आई, मुसल्ला बिछाया, दुआ मांगी, मौला इसको अता फरमा दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मेरे प्यारे फरिश्ते आप ठीक कह रहे हैं, बात यह है मैं चाहता हूं कि ये दोबारा मेरे दर पे ना आए, इसका आना मुझे पसंद नहीं है, फौरन इसको दुनिया की चीज़ है, गंदी चीज़ है, दुनिया अता कर दिए, बस जाए। और वो मुझे प्यारा है, जब वो रोता है उसके एक एक आंसू पे मुझे खुशी होती है, और उसका हिसाब मैं क़यामत के दिन करूंगा। और कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान का रोना अल्लाह को बड़ा पसंद होता है, वो मुश्किलात हल नहीं होती, रोज़ाना रात दिन रोता है, रब से दुआएं करता होता है, उसमें अच्छाई होती है, हिकमतें होती हैं, मौला करीम उसमें उस इंसान के लिए आखिरत संवार देता है, उसकी अच्छाइयाँ होती हैं। हालांकि एक एक आंसू जब इंसान रब की बारगाह में रोता है ना, एक एक आंसू उसका लाखों क्या करोड़ों क्या बेहद दर्जे रब की बारगाह में कबूलियत पा जाता है। दोस्तों मायूस नहीं होना चाहिए अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की बारगाह से मायूस नहीं होना चाहिए। और ये जो दुआ मैं आज दोस्तों को बता रहा हूं, कोशिश फरमाएं
नमाज की पाबंदी लाजमी करें और हर नमाज के बाद 11 मरतबा कलमा तय्यबा और 11 मरतबा दुरूद पाक, ये अशद ज़रूरी है। दूसरी शर्त, अपने तमाम गुनाहों से तौबा और आइंदा गुनाह न करने का एक पुख्ता आज़म करना। गिड़ गिड़ा कर रब की बारगाह में गुनाहों से तौबा करें यार। तौबा से बड़े फ़ायदे होते हैं। एक तो गुनाह माफ़ होते हैं, दिल का बोझ हल्का होता है और दुआएं कबूल होती हैं। मौला करीम सबसे बड़ा इनाम जो है ना, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्ताइब हबीबुल्लाह, तौबा करने वाले को अल्लाह अपना दोस्त रख लेता है। कोशिश फरमाएं गुनाहों से पुख्ता तौबा और आइंदा गुनाह न करने का एक पुख्ता आज़म करना। तीसरी शर्त, अपने तमाम गुनाहों से तौबा करके फिर तीसरी शर्त यह है कि रोज़ाना के बिना पे कुरान करीम की तिलावत करनी है। जितनी भी कम अज़ कम 2 रकू होने चाहिए, ज़्यादा करें तो क्या ही बात है। हर हर्फ पर मौला करीम 10 नेकियां अता फरमाता है, 10 गुनाह माफ़ होते हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं। और कुरान करीम की तिलावत करने के बाद इंसान जो भी जायज़ दुआ मांगे मौला करीम उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। और कोशिश फरमाएं थोड़ा बहुत सदका लाजमी करें। हदीस पाक में आता है अस्सदका तो रद्दुल बला, सदका मुसीबतों को टाल देता है, मुश्किलात दूर होती हैं। और एक बात ज़रूर याद रखिएगा, नमाज इंसान न पढ़े, गुनाहों से तौबा नहीं करता, नमाज नहीं पढ़ता, खाली सदका देना भी उसकी आखिरत को नहीं संवारता। याद हदीस पाक में आता है और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाली सदका नहीं, अगर सदका रब की बारगाह में करना है ना, सिद्ध के दिल से ऐसे करो कि फिर तुम्हारे गुनाह भी माफ हो जाए। यानी गुनाहों से तौबा भी जरूरी है और रब की बारगाह में गिड़गिड़ाना, रब के रास्ते पे चलना। एक बात लिखी बुजुर्ग उलमा ने, एक किताब लिखी कि 2 घर, उसमें एक बात लिखी गई कि एक शख्स था, जनाब अली सदका बहुत किया करता था, बहुत सदका करता था। उसने जनाब अली एक दिन ख्वाब देखा, ख्वाब का आलम था और उस ख्वाब के आलम में क़यामत कायम है, हिसाब व किताब हो रहा है। और इसका जब हिसाब हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इसको ले चलो दोज़ख की तरफ। तो वो शख्स बोला, वो फलां मस्जिद मैंने बनाई है, वो फलां मदरसा मैंने बनाया है, फलां गरीब को मैंने दिया है, मैंने सदका दिया है, मैंने खैरातें की हैं, बहुत कुछ किया है, मैंने अल्लाह के रास्ते पे खर्च करता रहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इसके सदके को क्या करेंगे, मेरी बारगाह में झुकना तो ये पसंद नहीं करता था, सदका उठाकर इसके मुंह पे मारो। कहते मुझे जाग आई ना, जब से जा गई बस मैंने हर गुनाह से तौबा करके फिर नमाजें पढ़ना भी शुरू कर दी, अल्लाह की बारगाह में झुक गया। दोस्तों, बात करने का मकसद ये है खाली सदके नहीं, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाएं, गुनाहों से तौबा करें, नमाज की पाबंदियां करें, फिर सदका जो आप करेंगे उस सदके का जनाब अली आपको उस सदके से मौला करीम भी मुश्किलात अता दूर कर देता है इंशाअल्लाह अज़ीज़। कोशिश फरमाएं इन शराइत पर अमल करके आप इस वजीफे को करें। इंशाअल्लाह मैं गारंटी से कहता हूं 24 घंटे के अंदर अंदर मुश्किल हल ना हुई तो फिर कहना इंशाअल्लाह अज़ीज़। लेकिन करना इसी तरीके से है जो तरीका मैंने बताया है। ऐसा नहीं है कि अगर इन पर अमल ना करें फिर आप कहें हमारी मुश्किल ना हल ना हुई, यह गलत बात है। इन पर अमल करके फिर आप इसी तरीके से, जो तरीका मैं बता रहा हूं, इसी अंदाज से, इसी तरीके से इस वजीफे को करें। इंशाअल्लाह मैं फिर से कह रहा हूं, गारंटी से कह रहा हूं, 24 घंटे के अंदर अंदर मुश्किल हल होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। और वो करने का तरीका कार्य है, रात के पिछले पहर नमाज तहज्जुद के वक़्त उठकर वुज़ू करके मुसल्ला रसूल पे जाएं, 2 रकात नमाज नफिल हाजात पढ़ें और नमाज तहज्जुद पढ़ लें। नमाज तहज्जुद के बाद फिर 2 रकात नमाज नफिल हाजात पढ़ लें और फिर पढ़कर सिर्फ और सिर्फ एक तस्बीह करनी है। और वो तस्बीह क्या है? दुरूद तुनज्जीना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये पढ़कर फिर इसके बाद दुरूद तुनज्जीना पढ़ें
और ये दुरूद तुनजीना अक्सर औकात दो किस्म के लोग लिखते हैं। बड़ा दुरूद तुनजीना होता है, 2 सफ़हात पर होता है, वो गूगल से भी आपको मिल जाएगा। 2 सफ़हात पर दुरूद तुनजीना होता है, वो दुरूद तुनजीना। सिर्फ एक तस्बीह पढ़ें, सिर्फ एक तस्बीह। एक तस्बीह पढ़ने का करिश्मा आप अपनी आंखों से देख लेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, इंशाअल्लाह अज़ीज़। एक तस्बीह पढ़कर गिड़गिड़ा कर अपने रब की बारगाह में दुआ करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़, इंशाअल्लाह अज़ीज़ 24 घंटे के अंदर अंदर मुश्किल हल होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। मौला करीम दीन मतीन की समझ अता फरमाए।